नाज़रीन, जब हज़रत यूसुफ के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना यकूब के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो इस मौके पर उन्होंने सैयदना यूसुफ को हज़रत यकूब का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो क़तार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ हैं जिसे वो बचपन में कुनवे में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे मुआफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, तो अब तुम लोग मेरा ये करता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरा पर उसको डाल दो तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास वापस मिस्र आ जाना। ये सुनकर सैयदना यूसुफ का बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि ये करता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ का बिक्री के खून से रंगा करता में ही ले गया था, जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब मैं ये करता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा यूसुफ का करता लेकर खुशी खुशी मिस्र से क़िनून की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजीं। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ का करता लेकर मिस्र से क़िनून की तरफ रवाना हुआ तो उधर क़िनून में सैयदना यकूब को अपने लख्त, जिगर और जान से प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया है कि सैयदना यकूब कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सिट्टा गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो हज़रत यकूब के पोतों ने कहा, तो आप अब भी इस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बरादरान यूसुफ उनका करता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई। जिस पर सैयदना यकूब ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर यकूब ने तहज्जुद में अल्लाह ताला से अपने बेटों की मुआफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी सुनाई कि अब बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से मुआफ़ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत यकूब ने अपने लख्त जिगर सैयदना यूसुफ की मौत मिस्र जाने की तैयारियां शुरू की। हज़रत यकूब के खानदान के कल बेहतर 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत यकूब का काफिला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ एक अजीम अलशान जुलूस के हमरा अब के इस्तकबाल के लिए आए। इस जुलूस के दोनों तरफ मिस्र की अवाम बाअदब खड़ी थी। हज़रत यकूब ने अपने बेटे यहूदा से पूछा किया कि ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने उन्हें फरमाया, नहीं अब्बा हुजूर, ये लश्कर फ़िरौन नहीं, ये आपके बेटे सैयदना यूसुफ का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया हुआ है। सैयदना यकूब इस बात पर हैरान हुए तो इतने में हज़रत जिब्राइल तशरीफ ले आए और अपने सैयदना यकूब से फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी ज़रा सर उठाकर आसमान की तरफ भी देखें, आपकी खुशी में शिरकत के लिए फरिश्तों का जिम गफीर भी हाजिर है और इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। इसके बाद सैयदना यकूब अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ से मिले। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे को आबदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे गिले लगे रहे। फिर हज़रत यूसुफ अपने खानदान को लेकर अपने दरबार में पहुंचे और सैयदना यकूब को सहारा देकर अपने तख्त शाही पर बिठाया और उनके अर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सौतेली माँ भी बैठ गई। इसके बाद शाही आदाब के एहतराम में सब ने सैयदना यूसुफ के सामने सजदा किया। तफसीर यूसुफ में लिखा है, यह सजदा तहियत था जो इस वक्त जायज था जब सब के सब हज़रत यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े। तो उसके बाद उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, ये पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और अब सबको गा से ले आया। इसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी। बेशक मेरा रब जिस काम को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालिदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। इसके बाद बादशाह मिस्र हज़रत यूसुफ पर ईमान ले आया और उसने सारी बादशाहत अब के हवाले कर दी। इस तरह बनी इसराइल को मिस्र में हुकूमत मिल गई और यहाँ आबाद हो गए। हज़रत यकूब ने अपनी बाकी जिंदगी हज़रत यूसुफ के साथ खुश और खुर्रम गुजारी।
सैयदना यकूब तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे और फिर उनकी वफात हो गई, जिसके बाद हजरत यूसुफ ने उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक फलस्तीन में तदफीन किया। हजरत यकूब की वफात के बाद हजरत यूसुफ ने मजीद 23 साल मिस्र पर हुकूमत की, अपने 120 साल की उम्र पाई। सैयदना यूसुफ के विसाल के बाद इनकी तदफीन पर इनके चाहने वालों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। मिस्र की आवाम का अब की मोहब्बत में ये आलम था कि हर कोई चाहता था कि हजरत यूसुफ को उनके महल्ले में दफन किया जाए ताकि इनके महल्ले में खैर व बरकत रहे। आखिर में अहलियान मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आपको दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इससे बरकत हासिल करें। इसलिए अब के जिस्म मुबारक को संगमरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। फिर 400 साल बाद हजरत मूसा के ज़माने में जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हजरत मूसा की क़ियादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया तो सैयदना मूसा को हजरत यूसुफ की मैयत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म दिया, जिस पर हजरत मूसा उनका ताबूत दरियाए नील से निकालकर अपने साथ फलस्तीन ले गए, जहां सैयदना यूसुफ के ताबूत को हजरत इसहाक और हजरत यकूब के बराबर में दफन किया गया।